बैठे थे, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा जंतर मंतर पे जो ड्रामेबाजी होगी उस ड्रामेबाजी में हम नहीं आएंगे। यहाँ ड्रामेबाजी कर रहा है, जो राहुल गांधी जी जाते हैं फूलपुर में रैली करते हैं वो ड्रामेबाजी है, जो बस्ती में रैली होती है वो ड्रामेबाजी है, जो लखनऊ में सभाएं होती है जो ड्रामेबाजी है। लोकतंत्र जनता की वोट से चलता है, सभाओं रैलियों से चलता है, संवाद से चलता है, सहमति से चलता है और असहमति से चलता है। अगर इसको भूल जाओगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रख पाओगे देश के रहनुमाओं, याद रखिएगा। और आप गलत सवाल उठाते हैं। जब हम कहते हैं कानून बनाओ तो आप व्यक्तिगत हमले करते हैं। किरण बेदी भ्रष्टाचारी है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, कुमार विश्वास भ्रष्टाचारी है, इस आंदोलन में जितने लोग आगे आते हैं वो भ्रष्टाचारी है, अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचारी है। हम कहना चाहते हैं, देश की संसद के रहनुमाओं से कहना चाहते हैं, सत्ता के लोगों से कहना चाहते हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचारी हैं और हम सारे भ्रष्टाचारी मिलकर मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त लोकपाल कानून बनाओ और हमको उठा के फांसी पे चढ़ा दो, हम तुमको रोकने के लिए नहीं आएंगे। चाहो फांसी पर चढ़ाओ और कानून बनाओ, इससे कम में बात नहीं होगी। गलत बातें और नकली सवाल उठाना देश के नेताओं को बंद करना चाहिए। ये नकली सवाल उठा के कभी मंदिर के नाम पे कभी मस्जिद के नाम पे हम रोटी मांगते हैं तो मस्जिद बता दिया जाता है, हम पानी मांगते हैं तो मंदिर बता दिया जाता है, हम गरीबी से भुखमरी से भ्रष्टाचार से महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कहा जाता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं जो लोग आंदोलन चला रहे हैं। तो हम मांग करते हैं देश के ईमानदार सांसद राजा जी से, देश के ईमानदार सांसद कनिमोझी जी से, देश के ईमानदार सांसद कलमानी जी से, देश के ईमानदार 300 करोड़पति अरबपति सांसदों से कि आप लोग ईमानदार हो तो तत्काल तुरंत कल पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करो और सबसे पहले हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर तुम्हारा हाथ रोकने के लिए आएंगे तो कहना। लेकिन आप क्या कहते हो? आप कहते हो किरण बेदी भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने कहा किरण बेदी भ्रष्टाचारी है अन्ना जी, लेकिन सुरेश कलमाड़ी के लिए हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी बाहर आ जाए। भ्रष्टाचार के लिए नजरिया है, इतना रोचक नजरिया है कांग्रेस पार्टी। और जो लोग ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, मजाक किया है देश के साथ। 24 घंटे पहले कहा पटवारी का भ्रष्टाचार शामिल होगा, दरोगा का भ्रष्टाचार शामिल होगा, जेई का भ्रष्टाचार शामिल होगा। 24 घंटे बाद कह दिया ये सारे भ्रष्टाचार लोकपाल की जांच के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि हमको हमारे आका ने मना कर दिया। और बहाना क्या लिया कि सी ग्रेड में कौन से कर्मचारी आते हैं ये सांसदों को पता ही नहीं। इस देश के सांसदों को पता ही नहीं कि सी ग्रेड में कौन से कर्मचारी आते हैं। और हमको आप रोज चेतावनी देते हैं। अरविंद केजरीवाल को कभी शिखंडी कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा अरविंद केजरीवाल को अगर दिखाना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के आओ। हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी, अगर आप इस देश की तस्वीर जानना चाहते हैं तो एक दिन मनरेगा के मजदूर बन के दिखाओ। एक दिन किसी थाने में सामान्य आदमी की तरह जाओ और अपना FIR लिखा के दिखाओ। एक दिन जाओ सरकारी अस्पताल में अपने रिश्तेदार का इलाज करके दिखाओ और जब वहां पर डॉक्टर तुमसे रिश्वत मांगेगा तो वही तुम नारा लगाओगे अन्ना हजारे जिंदाबाद, जन लोकपाल कानून पास करो। आज चुनाव लड़ने की बात करते हैं, हम कहते हैं दरोगा FIR नहीं लिखता, आप कहते हो दरोगा बन जाओ। हम कहते हैं राशन कार्ड नहीं बनता, आप कहते हो लेखपाल बन जाओ। हम कहते हैं हमारी माँ का इलाज नहीं होता अस्पताल में, डॉक्टर नहीं सुनता, आप कहते हो डॉक्टर बन जाओ तो इलाज कर लो। हम कहते हैं भ्रष्टाचार से मुल्क पीड़ित है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त लोकपाल कानून बनाओ, तो आप कहते हो पहले सांसद बन जाओ तो कानून बनाओ। ऐसे का देश चलाना चाहते हो आप? मुल्क को बेवकूफ बनाना चाहते हो, मूर्ख बनाना चाहते हो देश की जनता को। कल एक कांग्रेस पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया कि अन्ना जी देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। आप बताइए 5 अप्रैल के आंदोलन में कहीं कोई हिंसा हुई क्या? 16 अगस्त के आंदोलन में कहीं कोई हिंसा हुई क्या? हम कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को, देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दुनिया के 23 मुल्कों में आंदोलन हुआ, 23 मुल्कों में, और कहीं भी एक दंगल नहीं चला।
ये गांधी के विचारों का आंदोलन है। इस पे सवाल उठाने की कोशिश मत करना, इस पे सवाल खड़े करने की कोशिश मत करना। और भी तमाम सवाल किए जाते हैं। कहा जाता है अन्ना जी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बोलते हैं, भाजपा के बारे में नहीं बोलते, समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोलते, बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं बोलते, दूसरे राजनीतिक दलों के बारे में नहीं बोलते। हम कहना चाहते हैं हम बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे कान में रुई लगी हुई है, तुमको सुनाई नहीं पड़ता, तुमको सुनाई नहीं पड़ता, तुमको ये दिखाई नहीं पड़ता कि कोर कमेटी के मेंबर संतोष हेगड़े जी लोकायुक्त रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री की दिवाली जेलों में बिठवाई है। ये है अन्ना के आंदोलन की ताकत, इसको समझना चाहिए। इसकी नियत पे सवाल उठोगे तो आपके ऊपर अभी तमाम बातें खड़ी होंगी, इसलिए इस आंदोलन की नियत के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। आप कहते हैं मायावती का भ्रष्टाचार क्यों नहीं बोलते? आप हमको कक्षा 2 का विद्यार्थी समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। मायावती उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी है, मायावती उत्तर प्रदेश में अपराधों को बढ़ावा दे रही है, मायावती उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का पैकेज खाती है, मायावती उत्तर प्रदेश में पार्कों के नाम पर पैसा खाती है। लेकिन केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी की जो चल रही है वो मायावती के साथ मिलकर चल रही है, उसके समर्थन से सरकार चलाते हो और उत्तर प्रदेश में जाके कहते हो मायावती भ्रष्टाचारी। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों को नैतिकता की बात करनी है तो सबसे पहले कहना चाहिए हम भ्रष्ट पार्टियों का समर्थन नहीं लेंगे। आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। लालू यादव जी 89 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब वो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस के साथ है, धर्मनिरपेक्ष हो गए। देश में फारूक अब्दुल्ला जी भाजपा के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस के साथ थे तो धर्मनिरपेक्ष है। रामविलास पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस में आ गए तो धर्मनिरपेक्ष है। डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो सांप्रदायिक थी, आज कांग्रेस के साथ आ गई तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। आपने प्रमाण पत्र ले रखा है देश में, आप तय करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष कौन है और सांप्रदायिक कौन है। हम कहते हैं रामलीला के मैदान में हरियाणा के 2000 बच्चे आए थे जो मूक भी थे, बधिर भी थे, विकलांग भी थे, लेकिन अन्ना के आंदोलन में थे। इनकी बदौलत आंदोलन खड़ा है, किसी भाजपा और कांग्रेस और किसी सपा और बसपा के बल पे नहीं खड़ा है। इस मुल्क के लोगों के दम पे आंदोलन खड़ा है और इसको तुम मिटा नहीं पाओगे। इस बात को तुमको समझने की जरूरत है और हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। चमन को सींचने में पत्तियां तो झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। जो लोग आज रहनुमाई का दावा कर रहे हैं उनकी नीयत को, उनकी बात को समझने की, पहचानने की जरूरत है। मैं उस अमेठी के इलाके से आता हूँ जहाँ की तस्वीर मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा कि जाकर देखिए, वहाँ पर एक इंटर कॉलेज है लड़कियों का जगदीशपुर में, 1000 बच्चियां वहाँ पर पढ़ती हैं, लेकिन उस इंटर कॉलेज पे दीवारों पे आप जाके देखिए प्लास्टर नहीं है, उन कमरों में छतें नहीं है, खुले आसमान के नीचे बच्चियां पढ़ रही हैं। अपने एक संसदीय क्षेत्र की स्थिति सुधार नहीं पाते हो और आंदोलन पर सवाल खड़ा करते हो, आंदोलन की नीयत पे सवाल खड़ा करते हो, आंदोलन के लोगों पे सवाल खड़ा करते हो। ये सवाल उठाना बंद करो और इस मुल्क की जनता को भ्रष्टाचार से राहत देने के लिए एक सख्त लोकपाल कानून बनाओ, नहीं तो लड़ाई अभी और चलेगी, जंग और लंबी चलेगी और तब तक चलेगी जब तक इस भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, अन्ना हजारे जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां संजय सिंह के लिए बजा दीजिए। आज ये अन्ना भी महसूस करते हैं, अरविंद भी कहते हैं, मनीष भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत की हिंदी पट्टी पर जो मेहनत संजय सिंह ने पिछले 10 महीनों में की है उसको हम साथी कार्यकर्ता होने के बाद भी सलाम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां संजय सिंह के लिए। तो एक ढांचा बनता नहीं है अन्ना जी, लेकिन सुरेश कलमाड़ी के लिए हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी बाहर आ जाए। भ्रष्टाचार के लिए नजरिया है, इतना रोचक नजरिया है कांग्रेस पार्टी, और जो लोग ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे मजाक किया है देश के साथ। 24 घंटे पहले कहा पटवारी का भ्रष्टाचार शामिल होगा, दरोगा का भ्रष्टाचार शामिल होगा, जेल का भ्रष्टाचार शामिल होगा। 24 घंटे बाद कह दिया ये सारे भ्रष्टाचार लोकपाल की जांच के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि हमको हमारे आका ने मना कर दिया। और बहाना क्या लिया कि
सी ग्रेड में कौन से कर्मचारी आते हैं ये सांसदों को पता ही नहीं। इस देश के सांसदों को पता ही नहीं कि सी ग्रेड में कौन से कर्मचारी आते हैं। और हमको आप रोज चेतावनी देते हैं। अरविंद केजरीवाल को कभी शिखंडी कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा अरविंद केजरीवाल को अगर दिखाना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के आओ। हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी, अगर आप इस देश की तस्वीर जानना चाहते हैं तो एक दिन मनरेगा के मजदूर बन के दिखाओ। एक दिन किसी थाने में सामान्य आदमी की तरह जाओ और अपना FIR दिखा के दिखाओ। एक दिन जाओ सरकारी अस्पताल में अपने रिश्तेदार का इलाज करके दिखाओ, और जब वहां पर डॉक्टर तुमसे रिश्वत मांगेगा तो वही तुम नारा लगाओगे, अन्ना हजारे जिंदाबाद, जन लोकपाल कानून पास करो। आज चुनाव लड़ने की बात करते हैं, हम कहते हैं दरोगा FIR नहीं लिखता, आप कहते हो दरोगा बन जाओ। हम कहते हैं राशन कार्ड नहीं बनता, आप कहते हो लेखपाल बन जाओ। हम कहते हैं हमारी माँ का इलाज नहीं होता अस्पताल में, डॉक्टर नहीं सुनता, आप कहते हो डॉक्टर बन जाओ तो इलाज कर लो। हम कहते हैं भ्रष्टाचार से मुल्क पीड़ित है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त लोकपाल कानून बनाओ, तो आप कहते हो पहले सांसद बन जाओ तो कानून बनाओ। ऐसे का देश चलाना चाहते हो आप? मुल्क को बेवकूफ बनाना चाहते हो, मूर्ख बनाना चाहते हो देश की जनता को। कल एक कांग्रेस पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया कि अन्ना जी देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। आप बताइए 5 अप्रैल के आंदोलन में कहीं कोई हिंसा हुई क्या? 16 अगस्त के आंदोलन में कहीं कोई हिंसा हुई क्या? हम कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को, देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को, कि अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दुनिया के 23 मुल्कों में आंदोलन हुआ, 23 मुल्कों में, और कहीं भी एक दंगल नहीं चला। ये गांधी के विचारों का आंदोलन है। इस पे सवाल उठाने की कोशिश मत करना, इस पे सवाल खड़े करने की कोशिश मत करना। और भी तमाम सवाल किए जाते हैं। कहा जाता है अन्ना जी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बोलते हैं, भाजपा के बारे में नहीं बोलते, समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोलते, बहुजन समाज पार्टी के बारे में नहीं बोलते, दूसरे राजनीतिक दलों के बारे में नहीं बोलते। हम कहना चाहते हैं हम बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे कान में रुई लगी हुई है, तुमको सुनाई नहीं पड़ता, तुमको सुनाई नहीं पड़ता, तुमको ये दिखाई नहीं पड़ता कि कोर कमेटी के मेंबर संतोष हेगड़े जी लोकायुक्त रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की दिवाली जेलों में बिठवाई है। यह है अन्ना के आंदोलन की ताकत, इसको समझना चाहिए। इसकी नियत पे सवाल उठोगे तो आपके ऊपर अभी तमाम बातें खड़ी होंगी, इसलिए इस आंदोलन की नियत के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। आप कहते हैं मायावती का भ्रष्टाचार क्यों नहीं बोलते? आप हमको कक्षा 2 का विद्यार्थी समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। मायावती उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी है, मायावती उत्तर प्रदेश में अपराधों को बढ़ावा दे रही है, मायावती उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का पैकेज खाती है, मायावती उत्तर प्रदेश में पार्कों के नाम पर पैसा खाती है। लेकिन केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी की जो चल रही है वो मायावती के साथ मिलकर चल रही है, उसके समर्थन से सरकार चलाते हो और उत्तर प्रदेश में जाकर कहते हो मायावती भ्रष्टाचारी। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों को नैतिकता की बात करनी है तो सबसे पहले कहना चाहिए हम भ्रष्ट पार्टियों का समर्थन ले लेंगे। आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। लालू यादव जी 89 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब वो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस के साथ थे, धर्मनिरपेक्ष हो गए। देश में फारूक अब्दुल्ला जी भाजपा के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस के साथ थे तो धर्मनिरपेक्ष है। रामविलास पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस में आ गए तो धर्मनिरपेक्ष है। डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो सांप्रदायिक थी, आज कांग्रेस के साथ आ गई तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। आपने प्रमाण पत्र ले रखा है देश में, आप तय करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष कौन है और सांप्रदायिक कौन है। हम कहते हैं रामलीला के मैदान में हरियाणा के 2000 बच्चे आए थे जो मूक भी थे, बधिर भी थे, विकलांग भी थे, लेकिन अन्ना के आंदोलन में थे। इनकी बदौलत से आंदोलन खड़ा है, किसी भाजपा और कांग्रेस और किसी सपा और बसपा के बल पे नहीं खड़ा है। इस मुल्क के लोगों के दम पे आंदोलन खड़ा है और इसको तुम मिटा नहीं पाओगे। इस बात को तुमको समझने की जरूरत है और हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है।